नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाओं पर चर्चा करेंगे। इससे पूर्व व्यवहारवाद पर हमने चर्चा की थी। व्यवहारवाद जिसमें व्यक्ति के व्यवहार को प्रमुख स्थान दिया जाता है, ये एक आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व व्यवस्था में जो व्यापक परिवर्तन हुए, राजनीति में भी यह परिवर्तन दिखाई दिए गए और राजनीति में नए नए दृष्टिकोण, नए नए सिद्धांतों का जन्म हुआ। व्यवहारवाद के प्रणेता डेविड स्टन हैं और डेविड स्टन के द्वारा व्यवहारवाद के प्रमुख मान्यताओं पर चर्चा की गई। आज हम व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाओं पर चर्चा करते हैं। व्यवहारवाद की प्रमुख आलोचनाओं में अत्यधिक शब्द आडंबर। व्यवहारवाद में जो शब्दावली का प्रयोग किया गया है वह अत्यंत भारी भरकम शब्दावली है और ये केवल शब्द जाल के तौर पर दिखाई देता है। इसलिए ये शब्द अत्यधिक शब्द आडंबरपूर्ण रूप लिए हुए हैं। अगला, राजनीतिक व्यवहार की धारणा गलत। व्यवहारवाद में केवल व्यवहारवादी संस्थागत अध्ययन पर विशेष महत्व देते हैं। वह राजनीतिक व्यवहार को कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह पीछे छोड़ देते हैं। तो ये जो राजनीतिक व्यवहार की जो धारणा है वह गलत है। राजनीति को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रखना गलत। व्यवहारवादी राजनीति को केवल शुद्ध विज्ञान के तौर पर देखते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का अत्यधिक सहारा लेते हैं। व्यवहारवादी यह भूल जाते हैं कि मानव का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान की तरह करना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में केवल मानव को केंद्र बिंदु मानते हुए उसका अध्ययन किया जाता है और प्राकृतिक विज्ञानों की तरह इसका अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः राजनीति को शुद्ध विज्ञान की श्रेणी में रखना गलत होगा, क्योंकि व्यक्ति के स्वभाव को मापना संभव नहीं है, व्यक्ति की मनोवृत्तियों को मापना संभव नहीं है, जबकि प्राकृतिक विज्ञानों में उनके अध्ययन सामग्री को मापा जा सकता है। मूल्य निरपेक्षता पर बल। व्यवहारवादी मूल्य निरपेक्षता पर अत्यधिक बल देते हैं। वह मूल्यों से दूर रहना पसंद करते हैं, जबकि अनुसंधान करते समय मूल्यों से दूर रहना संभव नहीं। अगला, पद्धतियों पर अत्यधिक बल। व्यवहारवादी तथ्यों और आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का विशेष सहारा लेते हैं, वैज्ञानिक पद्धति पर विशेष जोर देते हैं, जबकि राजनीतिक घटनाओं की समस्त जानकारी केवल पद्धति से प्राप्त करना संभव नहीं है, उन्हें अन्य का भी सहारा लेना पड़ता है। अत्यधिक महंगी पद्धति। व्यवहारवादी वैज्ञानिक पद्धतियों पर विशेष बल देते हैं और वैज्ञानिक पद्धतियों की विभिन्न जो प्रणालियां हैं वह अत्यंत महंगी है। अतः आंकड़ों और तथ्यों को एकत्रित करने के लिए व्यवहारवादी करोड़ों डॉलर खर्च करते हैं। अतः ये जो पद्धति है व्यवहारवादी जिसमें वैज्ञानिक पद्धतियों का सहारा लिया जाता है वह अत्यंत महंगी पद्धति दिखाई देती है। अगला, मूल्य निरपेक्षता संभव नहीं। व्यवहारवादी मूल्यों का विरोध करते हैं, जबकि अनुसंधान करते समय, शोध करते समय मूल्यों का किसी न किसी रूप में प्रभाव दिखाई देता है। अतः व्यवहारवादी यह मानते हैं कि मूल्य निरपेक्षता पर बल दिया जाना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं दिखाई देता है। अगला, लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत। व्यवहारवादी लोकतांत्रिक मूल्यों के विरोध के रूप में दिखाई देते हैं। व्यवहारवादी जो धारणा है लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत दिखाई देती है, क्योंकि व्यवहारवाद के अनुसार सभी व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार देना संभव नहीं है, जबकि लोकतांत्रिक मूल्यों में सभी व्यक्तियों को साथ में लेकर कार्य किया जाता है। अतः यह पद्धति, यह सिद्धांत लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत दिखाई देता है। अन्य पद्धतियों का कम महत्व। व्यवहारवादी केवल वैज्ञानिक पद्धतियों पर विशेष बल देते हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों की प्रणालियों पर विशेष बल देते हैं, जबकि अन्य पद्धतियों का भी राजनीति में विशेष योगदान रहता है। यह ऐतिहासिक और दार्शनिक पद्धतियों को पीछे छोड़ देते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं, जो अत्यंत गलत दिखाई देती है। व्यवहारवादी नीति निर्माण करने में सहायक नहीं। व्यवहारवादी के द्वारा नीति निर्माण का कार्य किया जाना संभव नहीं है।
क्योंकि नीति निर्माण करते समय सभी तत्वों का योगदान होता है, सभी तत्वों का सहारा लिया जाता है, लेकिन व्यवहारवाद में केवल वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा तत्वों को खोजा जाता है, उनका सहारा लिया जाता है, उन्हें उपयोग में लिया जाता है। अन्य पद्धतियों का इसमें उपेक्षा की गई है। अतः इस व्यवहारवाद के द्वारा नीति निर्माण करना संभव नहीं है। व्यवहारवादी से मानव व्यवहार को मापना संभव नहीं। व्यवहारवाद केवल संख्यात्मक प्रणाली पर विशेष बल देता है। व्यवहारवाद में वैज्ञानिक पद्धतियों का विशेष महत्व है, वैज्ञानिक पद्धतियों का विशेष रूप से सहारा लिया गया है और वैज्ञानिक पद्धतियों में संख्यात्मक प्रणाली का विशेष जोर रहता है। संख्यात्मक प्रणाली से मानव व्यवहार को मापना संभव नहीं है, क्योंकि राजनीति में मानव के व्यवहार को उपयोग में लिया जाता है, मानव पर अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार के द्वारा राजनीतिक घटनाओं को समझा जाता है। अतः राजनीति के अंतर्गत मानव व्यवहार को मापना संभव नहीं है। आज हमने व्यवहारवाद के अंतर्गत विभिन्न आलोचना पर आपसे चर्चा की है। व्यवहारवाद के सिद्धांतों में निम्न प्रकार की आलोचना हमें दिखाई देती है, लेकिन व्यवहारवाद आधुनिक दृष्टिकोण के अंतर्गत एक उपयोगी सिद्धांत के तौर पर दिखाई देता है और व्यवहारवाद ने राजनीति को वैज्ञानिकता का स्वरूप प्रदान किया है और ये व्यवहारवाद के एक उपयोगी रूप में हमें दिखाई देता है, लेकिन इसमें आलोचना भी दिखाई देती है। आगे चलकर हम व्यवहारवाद के जो अन्य सिद्धांत हैं, जो आलोचनाओं को दूर करने का डेविड स्टर्न ने प्रयास किया है, उस पर हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।